नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे लास्ट वीक में मैंने हेडिंग थंबनेल में लिखा था कि तूफान की तैयारी, क्या ये तूफान की तैयारी है? तो उस वक्त मैंने भी सोचा नहीं था कि तूफान ये किस तरफ आएगा। अब तूफान तो तूफान है, वो किसी भी तरफ आ सकता है। मैंने सोचा ऊपर की तरफ आएगा ये, और आगे जो लास्ट वीक में हमने फ्राइडे को देखा वो तूफान तो तूफान से कम नहीं था, और उस तूफान ने हमारी सोच को अगेन ब्रेक कर दिया। मतलब जैसे मैंने दूसरा भी लिखा था कि हमारी सोच जहां पे खत्म होती है वहां से आगे मार्केट की सोच शुरू होती है, और वही प्रूव हो गया। भले ही हमारी सोच जो भी है, जैसे मेरी सोच थी कि यहां पे अगर 850 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो तूफान आएगा, लेकिन मार्केट ने कुछ अलग सोचा और उस सोच के आगे जैसे कि नीचे की तरफ उसने जोर से मूवमेंट दे दी, और ऊपर की तरफ जिस हिसाब से ऊपर की तरफ आया वो तूफान से भी ज्यादा जोर से मूवमेंट थी। अभी ये इंट्राडे में हुआ। अभी हमको आगे देखना है कि ये आगे होने वाला है कि नहीं, कि यही तूफान हो गया आके गया, ये हमको आगे अभी हम लोग टाइम एंगल से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइम एंगल एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट इज टाइम एंगल। जैसे नए व्यूअर है तो उनको टाइम एंगल के बारे में पता नहीं है, और टाइम एंगल क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि टाइम एंगल भले ही टाइम एंगल ट्रेंड लाइन जैसे दिखता है भले ही, लेकिन टाइम एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों इंक्लूड है, और उसके वजह से ये टाइम एंगल गैन 45 है। उससे मतलब उसमें टाइम और प्राइस इंक्लूड होने की वजह से उसकी अहमियत ज्यादा है। जो भले ही ट्रेंड लाइन जैसे दिखती हो, ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए आपको मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं या तो 2 पॉइंट मिनिमम लगते हैं, लेकिन टाइम एंगल जो है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस हो जाता है। ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है। दूसरी बात, ट्रेंड लाइन का एंगल जो है हमेशा चेंज हो सकता है, टाइम एंगल का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये मेरे डाउनवर्ड टाइम एंगल है तो उनके एंगल सेम है। आप इसको उठा के यहाँ पे भी डाल देंगे तो भी आपको रिजल्ट दिखेगा, इसको उठा के आप कोई भी टॉप के ऊपर डाल दो या बॉटम के ऊपर डाल दो आपको सेम दिखेगा, एंगल उसका कभी भी चेंज नहीं होगा। तो टाइम एंगल का ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इससे ज्यादा इसमें ज्यादा जानकारी लेनी है तो मेरे पीछे के वीडियो आप प्लीज रेफर कीजिए। तो आगे मैं आपको अभी निफ्टी के बारे में बताता हूं। जैसे मैंने पहले आपको, हम लोग एक रिव्यू करते हैं कि लास्ट वीक में मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था, तूफान आएगा, इसका मैंने आपको क्या एक्सप्लेनेशन दिया था। तो एक्सप्लेनेशन ये था, अगर आप वीडियो आप बराबर से देखेंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये मैंने टॉप से डाउनवर्ड एंगल डाला है और इस डाउनवर्ड एंगल को अगर मैंने यहां पे प्लेस किया, उसके ऊपर गैन फैन अगर मैंने प्लेस किया, तो यहां पे आपको मैंने बताया था कि ये बॉटम से जो रैली शुरू हुई है वो 1/3 के यहां पे जाके रुकी, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर 1/3 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो हमको एक नया बाय का ट्रिगर शुरू होगा, और वहां से आगे हमको नए टारगेट्स मिलेंगे, जहां पे फर्स्ट टारगेट हमारा 25,200 के आसपास रहेगा, और शायद सेकंड थर्ड टारगेट 25,700 या तो
नया हाई, ये भी पॉसिबल है। ये मैंने लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था, लेकिन कंडीशन मैंने ये बताई थी कि 25,850 के ऊपर अगर बंद हो जाएगा तो हमको ऊपर की तरफ बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। जो मार्केट सोचता है कि 25,200 2500 में जाके रुक जाएगा तो, और उसके आगे नहीं सोच रहा है तो वो आगे हम लोग उसके भी आगे मूवमेंट आने के चांसेस है। ये मैंने आपको क्लियर कट बताया था और उस हिसाब से मेरा दिमाग में ये था कि थोड़ा सा तूफानी अंदाज है, वो तूफान आ सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन एग्जैक्टली लास्ट वीक में क्या हुआ, देखिए मैंने और एक चीज बताई थी कि अगर ये 1/3 के ऊपर गया तो 1/3 के ऊपर जाने के बाद वापस 1/3 के अंदर उसने मूवमेंट को नहीं लाना चाहिए और आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना चाहिए, ये मैंने बताया था। लेकिन अगर आप देखते हो, इसको मैं थोड़ा परफेक्ट कर देता हूं, मैं थोड़ा, एक मिनट, ये टॉप से मैंने डाला हुआ है और यहां से मैंने इसको एडजस्ट किया, हाँ, तो ये मैंने अभी ये परफेक्ट डाला हुआ है टॉप से। तो यहां पे आपको एक दिखाई देगा कि यहां पे भी टाइम एंगल कैसे कमाल कर देता है। मैं आपको बता देता हूं कि भले ही मैंने नहीं सोचा, सच में बोलता हूं कि मेरी सोच भी वहां तक नहीं थी कि वहां तक आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन आता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे तूफान आने की तैयारी, तो मैंने दो तरीके से सोचा था कि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम रहेगा और वहां से फिर ऊपर की तरफ जोर से, या तो जो भी है नीचे की तरफ भी मूवमेंट रहती है। ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न मैं आपको कभी डिटेल में मैं इसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि जैसे ये एक कैंडल रहती है, इसके नीचे हमको तूफानी मूवमेंट भी आती है और ऊपर भी मूवमेंट तूफानी रहती है। बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और उस कैंडल के नीचे बहुत जोर से मूवमेंट आती है और उसके ऊपर जैसे ये लो है, मैं आपको बताऊंगा 15 मिनट में, मैं आपको थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये 15 मिनट में मतलब ये कैसे मूवमेंट आई और उसके ऊपर कैसे आई और यही कैंडल को हमने अगर टॉप भी मार्क किया तो क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये एक सेकेंड, तो ये यहां पे कमाल कैसे किया, तो आप देखेंगे जैसे यहां पे 1/4 के यहां पे एंट्री मिल जाती है। मैंने आपको यहां पे बताया कि 1/3 के ऊपर जैसे ही एंट्री जाएगी वापस 1/3 के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो यही रूल थोड़ा बहुत यहाँ पे दूसरा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, यही रूल सब जगह अप्लाई होता है। अगर आप देखते हो कि ये 1/4 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि 1/4 के अंदर वापस क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए या 1/4 के अंदर जाना नहीं चाहिए। ये रूल है, बाय रूल है जो ज्ञान ने बताया हुआ है। और उसी हिसाब से अगर आप देखते हो यहां से ये ऊपर मूवमेंट आई 1/3 के, यहाँ पे ये बहुत टाइम रुकी अंदर और जोर से मूवमेंट आई और 1/4 को टच करके वापस उतनी ही जोर से ऊपर की तरफ आ गई। तो ये एक चीज जो एंगल ज्ञान फैन का जो 1/4 का एंगल है वहां पे भी उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। सेकेंड थिंग, जैसे ये मैं अगर अब मेरे लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे बताया था कि ये लास्ट सपोर्ट है और यहाँ से मूवमेंट आनी ही चाहिए, नहीं तो यहाँ से जोर से मंदी होगी। तो मैं यहाँ से मंदी की बात कर रहा था 23,300 से, जहां से जोर से मंदी आएगी। अगर यहाँ पे लास्ट सपोर्ट नहीं मिला तो की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने ये बोला था कि ये लास्ट सपोर्ट है, यहाँ से हमको सपोर्ट मिलना ही चाहिए और वैसे अकॉर्डिंगली सपोर्ट मिला। तो एट दैट टाइम मैंने ये भी बताया था कि ये हाई के ऊपर ये हाई गया हुआ है, तो ये बहुत वीकली में मैंने बताया था। तो ये हाई के ऊपर हाई गया हुआ है, तो इसका
जो है लास्ट बॉटम जो है, इसके बीच का जो बॉटम है उसका डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए। तो ये बात तो एकदम सही है, लेकिन ये जो प्रीवियस हाई है यहां से मैं अगर टाइम एंगल डालता हूं तो आप देखेंगे ये टाइम एंगल ऐसे करता है कि जैसे टाइम एंगल को मैं हमेशा बोलता हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली वापस रिटर्न नहीं आनी चाहिए, वो वही काम टाइम एंगल करता है। अगर आप देखेंगे यहां से मैंने टाइम एंगल डाला हुआ था डाउनवर्ड, यहां पे आपको एक ट्रिगर मिला, उसके बाद यहां पे आया, वहां पे ही सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, वहां से पूरी तरह जोर से मंदी आई, यहां पे वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, और जब ये टूटा तो फिर उसने वापस नीचे की तरफ पूरा रुख कर दिया। और जब यहां से वापस एक बार यहां पे आप देखेंगे वहां पे ही टच करके नीचे की तरफ आया, और जब यहां पे बहुत टाइम रुका और क्लोजिंग देखिए सेकंड क्लोजिंग आई, तब जाके उसने यहां पे वापस ट्रिगर दिया। वापस ट्रिगर देने के बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ आई, लेकिन वापस थोड़ा सा रुक जाने के बाद वापस नीचे आई, और यहां पे ही टाइम एंगल ने सपोर्ट ले लिया। आप सब तरफ से देखेंगे तो टाइम एंगल बहुत बढ़िया काम करता है, टाइम एंगल ने यहां पे ही सपोर्ट दिया। तो अभी मैंने तो ये आपको बताया कि बाबा ये क्या किया, अभी आगे क्या हो सकता है। तो आगे मैं आपको ये बता सकता हूं कि जैसे कि मैंने ये बताया था कि 1/3 में ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देता है, अभी भी मेरा यही कायम स्टेटमेंट रहेगा कि अगर 24,850 के ऊपर ये जाने में समर्थ होता है और 1/3 में सेकेंड क्लोजिंग आ जाती है, जैसे यहाँ पे इसने क्लोजिंग तो दी है, मैं ये मानता हूं, और क्लोजिंग वाइज देखिए, क्लोजिंग वाइज इन सब की क्लोजिंग के ऊपर ये क्लोजिंग है तो ये बेस्ट क्लोजिंग है, लेकिन जो टॉप है वो टॉप अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉशियस मोड पे रहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताता हूं कि ये अगर 24,850 के ऊपर अगर ये मूवमेंट जाती है तो 25,200 बहुत फास्ट हमको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हम लोग 25,700 की तरफ भी रुक कर सकते हो। इसीलिए मैंने ये लिखा है कि क्या तूफान आके गया या आगे नहीं आएगा, तो हम लोग ये जरूर मान के चल सकते हैं कि आ सकता है, लेकिन रोज रोज तूफान आना बहुत मुश्किल है। तूफान का मेरा मतलब ये था कि मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी या नीचे की तरफ आएगी तो वो एक सस्टेन मूवमेंट देती है, वो तूफान जो हमारी सोच के आगे शुरू हो जाती है। तो वैसे नहीं, तो ये तो आज शुक्रवार को जो जोर से मूवमेंट आई है बहुत तूफानी मूवमेंट आई है, वैसे रोज नहीं आएगी, लेकिन बात ये है कि ऊपर में मूवमेंट उसी हिसाब से आएगी, लेकिन थोड़ा स्लो आएगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि 28,850 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 25,200, और ये अभी ये हो गया ऊपर की तरफ। अगर हमको ऐसे हुआ कि नहीं ये फर्स्ट ये क्लोजिंग यहाँ पे आई, लेकिन जैसे कि यहाँ पे एक क्लोजिंग आई और नेक्स्ट डे वापस ठोक दिया, तो यहाँ पे अगर वापस मंदी आ जाती है तो आपको कहाँ पे बेस्ट एग्जिट लेना चाहिए। तो मैं जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में और अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि बंदूक से जैसे निकलती है गोली तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एंगल भले ही 1/3 का है, वहां पे क्लोजिंग आया हुआ है, यहाँ पे भी टाइम एंगल अगर हाँ, और एक बात ये मैं बताने गया, और एक बात बताने भूल गया कि यहां से मैंने ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला था, और मैंने ये जो आपको मैं बताता हूं अपवर्ड टाइम एंगल इलेक्शन का डे जो था, इलेक्शन के डे के पहले का डे, उसका हाई से मैंने ये अपवर्ड टाइम एंगल डाला था। आप देखेंगे वहां से भी यहाँ उसने कैसे काम किया है, जैसे यहाँ इसके ऊपर जोर से गया, वापिस यहाँ पे आया, वापिस ऊपर की तरफ गया, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ जब टूटा तो यहाँ पे कैसे उसने काम किया हुआ है। और अभी
ऊपर की तरफ वापस क्लोजिंग आई हुई है। तो टाइम एंगल उसी हिसाब से करता है कि बंदूक से निकली हुई गोली रिटर्न नहीं आनी चाहिए, उसी हिसाब से जैसे ये टाइम एंगल के ऊपर वापस निकला है, 1/3 के ऊपर वापस क्लोजिंग दिया है, तो मैं अभी एक बोलूंगा कि यहाँ पे हमको वापस रिटर्न नहीं आनी चाहिए मूवमेंट। और उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये कैंडल बहुत बढ़िया काम करने वाला है, तो आपको ये कैंडल के हाई लो मार्क करके लेने चाहिए और यही हाई लो का हमारा बेस्ट सपोर्ट रहेगा। जो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 24,650 पकड़ लीजिए और दूसरा जो है 24,500। मेरे हिसाब से 24,650 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो थोड़ा सा अलर्ट सिग्नल रहेगा। और उसके बाद आप समझ के लीजिए मैंने क्या बोला, 650 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमको थोड़ा सा अलर्ट सिग्नल रहेगा सेल के लिए। और ट्रिगर सेल जो आएगा वो 24,500 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमको वापस एक जोर से मूवमेंट आ सकती है, जो हमको डरावनी मूवमेंट वापस मिल सकती है। और वापस एक बार ये गैप जो हुआ था नीचे की तरफ, उस गैप की तरफ रुख हो जाएगा और वापस 23,900 की तरफ हम मूवमेंट देख सकते हैं। शायद उस वक्त ये डिक्लाइनिंग 1/4 है, वहां पे भी 1/4 कहीं पे सपोर्ट कर सकता है, तो 24,000 की तरफ वापस एक बार जोर से मूवमेंट आ सकती है। दोनों तरफ जोर से मूवमेंट आ सकती है, आपको सिर्फ तैयार रहना है कि इसमें काम कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको एक बोला था कि 15 मिनट में अगर हम लोग जाके देखते, तो आपको मैं थोड़ा सा 15 मिनट में व्यू एक फटाफट दे देता हूं कि अगर वो मार्किंग हमने किया वो कैंडल का, तो मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली वो मार्किंग यहाँ पे ये लेवल आ जाता है, ये लेवल। तो मैं आपको इसका मैं बाद में वीडियो बना के बताऊंगा कि वो कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी टाइम के वजह से मैं शॉर्ट में मैं बता नहीं पाऊंगा। तो आप जरूर आगे आने वाले भी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो कैंडल है, ये हाई लो है, ये मैंने मार्क किया है, ये परफेक्ट सपोर्ट दिखाएगा। पहले 24,650 के आसपास पकड़ लीजिए, ये 70 है। और ये लेवल जहां से अगर आप देखते हो कि ये कैंडल टूटते ही कैसे, ये कैंडल का लो टूटने के बाद कैसे सेल ऑफ आया और वापस के राइज आने के बाद वापस वहीं से ही सपोर्ट उसने लेके ऊपर की तरफ रुक कर दिया और वो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये लेवल जो है 24,500 आपको कोई भी हाल में टूटनी नहीं चाहिए, तो ही तेजी बरकरार रहेगी। ये थोड़ा सा आप समझ के लीजिए, अगर 24,500 टूटती है तो आपको तेजी थोड़ा सा कम करके अपनी पोजीशन कम करनी चाहिए, बस इतना ही मैं आपको बोलूंगा। तो ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया, नीचे की तरफ बताया, ये मैंने आपको एकदम क्लियर कट बताया कि कैसे करना है। और एक चीज ये है कि 25,700 जो है वो भी गैप है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि नीचे वाला गैप और ऊपर वाला गैप में मारामारी होती रहती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे गैप के आसपास आके वापस जो से मूवमेंट तरफ आई है, तो मेरे हिसाब से 25,700 आने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट में बता देता हूं कि बैंक निफ्टी में भी टाइम एंगल ने वैसे ही काम किया जैसे निफ्टी में मैंने बताया। ये हाई के ऊपर हाई जाने के बाद देखिए ये टाइम एंगल ने कैसे यहाँ पे सपोर्ट दिया, जो मैंने नहीं सोचा था, बहुत जोर से सपोर्ट आया। और बैंक निफ्टी में भी वैसे ही तूफानी मूवमेंट आई। और मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था कि बैंक निफ्टी में ये गैप तोड़ के जैसे ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आई, मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी टॉप क्रॉस करेगी और ये पूरी तरह तैयार है बैंक निफ्टी क्रॉस करने के लिए। जब तक मैंने जैसे वही बताया कि जब तक यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वो कैंडल या निफ्टी की, मैंने आपको ये बताया था कि ये तो तेजी कायम रहेगी, बैंक निफ्टी की तेजी जब तक ये लो टूटता नहीं है तब तक। और अगर आपको इंट्राडे या 1-2 दिन का नियर बाय सपोर्ट चाहिए तो आपको 53,050 या 60 के आसपास, 53,000 के नीचे
अगर बंद आता है तो आपको थोड़ी सी मंदी कम करनी चाहिए। क्लोजिंग वाइज भी आप देखेंगे ये जो टॉप का बीच का जो अपवर्ड टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है वहां से भी आप देखेंगे नीचे की तरफ मूवमेंट आई, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की तरफ आ गई। ये क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी टॉप से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है उसको भी क्रॉस करने की तैयारी है। जैसे ही ये क्रॉस करेगा आपको 55,036 मिलेगा। तो टाइम एंगल बैंक निफ्टी में भी बहुत तूफानी मूवमेंट है। सच बोलूं तो बैंक निफ्टी हंसते हंसते आपको 55,000 आते हुए दिखेगा और बहुत जोर से आएगा। आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि आपकी जो भी पोजीशन है 53,000 के नीचे आपको शॉर्ट टर्म में खड़ा नहीं रहना है। वापस वो लॉन्ग टर्म में शायद मूवमेंट आ जाएगी 55, लेकिन वापस एक बार स्टॉप लॉस हिट होके वापस ऊपर की तरफ वो आ सकती है। तो आपको 53,000 का एक स्टॉप लॉस रख के काम करना है। ये जो गैप है, यही गैप जब बैंक निफ्टी गिरी थी ऊपर की तरफ वो यही गैप रुका रही है। ये जैसे ही 53,825 के ऊपर निकलेगी मतलब यही है कि डाउनवर्ड टाइम एंगल के ऊपर निकल जाएगी तो बैंक निफ्टी आपको ऊपर की तरफ रुक करते हुए देखेगी। आप देखेंगे कि टाइम एंगल ने सब जगह पे बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। ये टॉप से भी आप देखेंगे, मैंने निफ्टी में मैंने आपको बताया कि जैसे ट्रिगर होने के वापस रिटर्न नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे ट्रिगर हुआ, वापस आया, टाइम एंगल पे ही सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया। तो टाइम एंगल बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पे ट्रिगर अगर आने के बाद आपको वापस वहीं पे ही अगर मूवमेंट मिलती है तो वहां पे आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट करके माना जाता है और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की पूरी तैयारी है। अभी अगर हम लोग यहाँ से, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो इलेक्शन का लो है वहां से अगर हम लोग गैनपैन डालते हैं तो नहीं, यहाँ पे तो वो ऊपर की तरफ ही मूवमेंट है तो यहाँ पे कोई तकलीफ है ही नहीं। और टॉप से भी अगर हम लोग डालेंगे तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये टॉप से डालने के बाद यही इंपॉर्टेंट एंगल है। ये एंगल क्रॉस होने के बाद आपको यहाँ पे सीधा 55,000 की तरफ मूवमेंट मिलेगी। तो मैंने आपको पूरी तरह समझाया। बैंक निफ्टी में भी आपको सपोर्ट बताया है, ऊपर ट्रिगर बताया है, ट्रिगर सीधा है कि यहाँ पे जैसे ही 53,850 या 53,900 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है आपको 55,000 बहुत हंसते से मिलेगा या उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी मूवमेंट। तो आने वाले हफ्ते में बहुत सारे इवेंट भी है तो आप उनको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आपकी पोजीशन संभाल के आपको काम करना है और उस हिसाब से ही आपको टाइम एंगल का सपोर्ट लेके कैसे आप काम तेजी या मंदी आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, ये आप यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।